हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीआरओ ग्रेफ जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग कोर्स जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप भी यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले अपना एलिजिबिलिटी जो है वो अच्छे से चेक कर लीजिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है वो है रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो रेडियो मैकेनिक के लिए मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ ही possessing radio mechanic certificate from industrial training institute with 2 years experience as radio mechanic in a government, public or private sector enterprises। कि रेडियो मैकेनिक का 2 साल का आईटीआई, सॉरी 1 साल का या 2 साल का जैसा भी आईटीआई है, लेकिन उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वो गवर्नमेंट में हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, किसी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हो सकता है, या अथवा देखिए यहां पर कहा है पोजेसिंग डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस विथ 2 years एक्सपीरियंस इन रेडियो टेक्नोलॉजी। या तीसरा जो है वो है हैविंग पास क्लास 1 कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन फॉर सोल्जर्स फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स और सेंटर्स और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस। ये हमारे सर्विसमैन जो हैं उनके लिए है, जो सेना में कार्यरत हैं डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में, उनको ये क्वालिफिकेशन होता है। अब एज अ सिविलियन देखिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ में आईटीआई होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में, और रेडियो मैकेनिक में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये है रेडियो मैकेनिक के लिए। दूसरी भर्ती है हमारी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए देखिए मैट्रिकुलेशन वही 10th पास, पोजेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट। अब वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का आईटीआई आपके पास में होना चाहिए, या डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट, या क्लास 1 कोर्स जो सर्विसेज में होता है हमारा, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की यदि हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए है वो। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास प्लस, एंड possessing a heavy motor vehicle ड्राइविंग लाइसेंस। आप 10वीं पास हैं और आप के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आप लाइट लाइसेंस से अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, आप फिल करके भेज देंगे लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आएगा। या हैविंग पास क्लास 3rd कोर्स फॉर ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस। ये डिफेंस सर्विस के लिए है। अगला है व्हीकल मैकेनिक। तो व्हीकल मैकेनिक में 10th पास प्लस आईटीआई। आईटीआई जो है पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल, डीजल और हीट इंजन। यानी आईटीआई आपने डीजल इंजन से किया है, आपने व्हीकल मैकेनिक से किया है, जैसा भी है तो आप व्हीकल मैकेनिक से आप कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट मैकेनिक इन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रैक्टर फ्रॉम आईटीआई और इक्विवेलेंट। इसके अलावा डिफेंस वाला जो कोर्स है वो यहां पर भी लागू है। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर। तो ड्रिलर में देखिए मैट्रिकुलेशन तो है ही, 10th पास होना चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए? शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, should qualify physical test as per border road organization guidelines, should meet physical and medical standards as per border road organization। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। यहां हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन। अब मैसन में क्या होगा? मैसन में जैसे सीआरपीएफ में मेसन की भर्ती निकली थी, तो 10वीं पास जो कैंडिडेट थे उन्होंने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनवाया और अप्लाई कर दिया।
आईटीबीपी में भी 2014 में आई थी, तब ऐसा ही हुआ था। लेकिन आईटीबीपी में अभी जो 2022 में जो भर्तियां आई उसमें आईटीआई उसमें मेसन के लिए लागू कर दिया, और यहां पर भी आईटीआई है, बिना आईटीआई के आप आवेदन नहीं कर सकते। मैट्रिकुलेशन के साथ में possessing certificate of building construction bricks mason from industrial training institute, industrial trade certificate, national council for training in the vocational trades, state council for vocational trades, या पास्ट क्लास 2 फॉर मेसन एज लेट डाउन ऑफ डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस जो है उसमें भी मेसन का कोर्स होता है, वो किया हो। शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना होगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो तो सभी के लिए है, मेडिकल तो क्वालिफाई करना होगा। वर्कर पेंटर में भी आईटीआई होना चाहिए। देखिए आईटीआई के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि क्या मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा कि एसएसबी में होता है या बीएसएफ में होता है 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर आप अप्लाई कर देते हैं, वैसा इसमें नहीं हो सकता। यहां पर आपके पास आईटीआई होना चाहिए, और मेडिकल फिजिकल वो सब आपको पास करना होगा। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस वेटर जो है उसमें देखिए, उसमें मैथ्स वेटर में किसी प्रकार का कोई योग्यता दूसरी नहीं है, आईटीआई जैसी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट ट्रेड टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाई करना है, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिफाई करना है। तो ये आपका हो गया एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा होगा, उसमें उसका सिलेबस क्या है, और एडमिट कार्ड जो है वो किस आधार पर आपके जारी होंगे, पोस्ट जो है उसके कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और किस आधार पर बुलाया जाएगा, वो सब भी बात करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आप योग्यता रखते हैं और साथ में आप इच्छा भी रखते हैं, एक प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए योग्यता के साथ में कि मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं। जय हिंद।